Hello dear students, once again welcome back to my YouTube channel विज्ञान हर घर बने पाठशाला। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पार्ट 7 का जो प्लांट किंगडम है उसको हमने डिटेल में पढ़ा था, यानी पौध जगत को, प्लांटी जगत को हमने डिटेल में पढ़ा था। उसके अंदर जो है फर्दर कितने प्रकार के मैंने आपको बताया था, एक जीवी, एक कोशिकीय जीव, दो कोशिकीय जीव, ठीक है, जिसमें एक कोशिकीय जीव पौधे होते हैं, पादप जो है जिसमें ऐसे पौधे होते हैं जिनका शरीर जो बिना विभेदन से होता है, विभेदन वाले शरीर वाले होते हैं। अब ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो है संवहन उत्तक होते हैं, जो जल और भोजन का संवहन करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें संवहन उत्तक नहीं होते हैं। तो ऐसे भी थे जिनमें जो है बीज नहीं बनते थे, और ऐसे पौधे जिनमें बीज बनते थे, और उनमें कुछ फर्दर जो बीज बनाने वाले पौधे, उनमें ऐसे पौधे थे कुछ जिनके जो बीज होते हैं नग्न होते हैं, जिनके बाहर फल नहीं होता, जैसे आपका पाइन्स यानी आपकी चीड़ का पौधा। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके जो बीज होते हैं वो फलों से ढके हुए होते हैं, उनको बोलते हैं हम, इसका उदाहरण काफ़ी है, आपको पता है, सेब है, कोई भी पेड़ ले लीजिए जिसके बीज जो है फल से ढके होते हैं। फिर अब जिनके जो है ढके होते हैं बीज होते हैं, वो फर्दर आपके दो तरह से होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो कुछ पौधे जो है एक ही बीज बनाते हैं, उनको बोलते हैं हम, यानी कुछ फलों के बीच में एक ही बीज होता है, उसको बोलते हैं हम एक बीजपत्री पौधा। दूसरे में इसमें दो बीज होते हैं, द्विबीजपत्री पौधा, ठीक है। अब आप पता कैसे लगाएंगे कि एक बीजपत्री है? देखिए, आप आपके घरों में मक्की के दाने ले लीजिए, आप गेहूं के दाने ले लीजिए, चना ले लीजिए, इनको आप भिगो पानी में, ठीक है। जब ये पानी अपने अंदर सोख लेंगे, फिर इनको आप दो भागों में बांटने की कोशिश कीजिए। जब आप दो टुकड़े कर देंगे इनके बीच सेंटर से ना, तो आपको दिख जाएंगे अंदर दो कपाट होंगे, एक लेफ्ट साइड मतलब एक इधर को एक उधर को। अगर उनमें दो दिख रहे हैं आपको बीच में, तो इसका मतलब वो दो बीजी हैं, और जिसके अंदर नहीं है वो एक ही है, तो आपको लग जाएगा पता वो एक बीजी ही है, जिसमें एक बीज ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते थे। तो ये था आपका प्लांट किंगडम। आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे दूसरा जो जगत है, जो मेन हमने पढ़ना है। वैसे तो 5 जगत है, 5 मैंने आपको बताया थे। व्हिटेकर ने, जो हमारे जॉन व्हिटेकर साइंटिस्ट थे, उन्होंने जीवों को 5 जगत में बांटा है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमेलिया, ठीक है। तो हमने जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये 3 जो है, इनको डिटेल में पढ़ने की भी जरूरत नहीं, या आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो प्लांटी किंगडम हमने डिटेल में पिछले वीडियो में पढ़ा, आज पढ़ेंगे हम एनिमेलिया किंगडम को। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एनिमेलिया में यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय और विषमकोशी जीवों को रखा जाता है, ठीक है। और इनकी कोशिकाओं में पहले बता दिया मैंने क्या नहीं होती, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती एनिमेलिया इसमें, ठीक है। इसके अलावा अधिकतर जंतु जो है चलायमान होते हैं, यानी अपने आप चलने वाले होते हैं, गतिशील होते हैं, और इनकी शारीरिक संरचना एवं विभेदीकरण के आधार पर इनका आगे वर्गीकरण किया जाता है। शारीरिक संरचना, विभेदीकरण क्या होता है? डिवीजन बेटा, मतलब ये डिवीजन कैसे होता है, इसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। चलिए एनिमेलिया में फर्दर पढ़ते हम। पहला है इसका पोरिफेरा। एनिमेलिया में पहला आता है पोरिफेरा। पोरिफेरा का अर्थ होता है, पोर मतलब छिद्र, और फेरा मतलब धारी जीव। तो यानी ऐसे जीव जो छिद्र युक्त जीव होते हैं, जिनके शरीर के अंदर छिद्र होते हैं, उसको बोलते हैं हम पोरिफेरा जीव। ये अचल होते हैं, मतलब अचल का मतलब ये मूवमेंट नहीं करते, एक जगह स्थिर होते हैं, जो किसी आधार से चिपके होते हैं, ठीक है। इनके किसी आधार से चिपके होते हैं, और इनके पूरे शरीर में अनेक प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं। ये छिद्र शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं, अब जिसके माध्यम से शरीर में जल, ऑक्सीजन और भोजन पदार्थों का संचरण होता है, ठीक है। तो इनके शरीर में बहुत सारे छिद्र होते हैं, जिसके द्वारा यह भोजन और जल तथा दूसरे पदार्थों को ग्रहण करते हैं और अपने शरीर के अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। इनके शरीर कठोर होते हैं, ठीक है, और इनका बाह्य कंकाल जो है कठोर आवरण जो है कंकाल से ढका होता है, और शारीरिक संरचना अत्यंत सरल होती है। इनमें ऊतकों का विभाजन नहीं होता, विभेदन नहीं होता, और ये सामान्यतः स्पॉन्ज के नाम से जाना जाता है, इनको स्पॉन्ज कहा जाता है। ये मैक्सिमम कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं, जैसे साइकोन, यूप्लेक्टा, स्पॉन्जिला आदि इसके उदाहरण हैं, ठीक है। पहला था हमारा एनिमेलिया में पोरिफेरा। तो इसके उदाहरण देखिए, एक है आपका यूप्लेक्टा,
इसकी बॉडी जैसे मैंने बताया छिद्रयुक्त है, इस तरह से इसकी बॉडी होती है, छिद्रयुक्त होते हैं और किसी चीज़ से साथ नीचे सतह से साथ जुड़े होते हैं, अपने आप ये मूवमेंट नहीं करते। दूसरा है साइकोन, इसके अंदर भी बहुत सारे छिद्र होते हैं। और तीसरा है आपका स्पॉन्जिला, ये देखिए इसकी भी बॉडी सेम ही होती है। तो ये है आपके कुछ पोरीफेरा, ठीक है। तो एनिमेलिया जगत के अंदर पहला जो सब फाइलम है वो है फाइलम है पोरीफेरा, ठीक है। अब दूसरा फाइलम है इसमें सिलेंट्रेटा, इसको पढ़ते हैं हम सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा क्या होता है, देखिए ये जंतु जलीय होते हैं। आपने केंचुआ देखा है, तो वो आता है सिलेंट्रेटा में। देखिए ये जंतु जलीय जंतु होते हैं, इनका शरीर संगठन जो है उत्कीय स्तर का होता है। इसमें एक देह गुहा पाई जाती है, गुहा मतलब एक अंदर से केविटी पाई जाती है, ठीक है, मतलब गुफा टाइप की होती है। जैसे मुंह से केविटी चलेगी अंदर तक, जैसे नाल होती है ना कोई नाली पाइप की तरह, वैसी होगी। इसके अंदर पूरा खाली होता है, हॉल होता है मुंह से लेके नीचे तक। तो इसमें एक देह गुहा पाई जाती है। इसका शरीर कोशिकाओं को 2 परतों आंतरिक और बाह्य परत में बना होता है। इनकी कुछ जातियों के समूह रहते हैं, जैसे कोरल कुछ एकांकी होते हैं, ठीक है, यानी कुछ कोरल का मतलब कुछ ग्रुपों में रहते हैं समूह में, और कुछ बिल्कुल एक अकेले रहते हैं, ठीक है। ये देखिए अभी इसको हम पढ़ते हैं। इसका उदाहरण है हाइड्रा और समुद्री एनिमोस, ये रहते हैं आपके ये समुद्री जीव हैं और सिलेंट्रेटा में आते हैं, ठीक है। ये है हाइड्रा, ये आप पढ़ेंगे डिटेल में +1 2 में। तो ये हाइड्रा है, ये भी आपका एक समुद्री जीव है और किस में आता है, यह किस फाइलम में आता है, सिलेंट्रेटा फाइलम में, एनिमेलिया के अंतर्गत है, ठीक है। दूसरा है समुद्री एनिमोस, तो ये इस प्रकार से दिखते हैं और इनके अंदर जो है, ये आपने डिस्कवरी चैनल में देखे होंगे, ये आपका एनिमोज है। यहाँ पे होता है स्पर्शक, यहाँ पे इसके मतलब ऐसे होती है ये संरचना है, यहाँ पे भोजन पदार्थ अंदर लेता है और एकदम से ये बंद हो जाता है ऐसे। तो ये स्पर्शक है, यानी सेंसिटिव होते हैं, जैसे कोई चीज़ टच होती है तो उसको एकदम से पता लग जाता है क्या हो रहा है। और जो हाइड्रा है, इसके ऊपर जो एक बॉडी है, भुजाएं हैं इसकी भुजाओं के ऊपर ऐसे बने हुए हैं सीलिया की तरह, दिख रहे हैं आप, ये भी स्पर्शक है। तो ये भी इसी प्रकार का कार्य करते हैं, ये आपके सिलेंट्रेटा है, ठीक है। अब एनिमेलिया जगत के अंदर जो है तीसरा जो आपका आता है वो है प्लेटीहेलमिन्थिस, इसको पढ़ते हैं हम। ये भी फाइलम है, तीसरा फाइलम है प्लेटीहेलमिन्थिस। तो इसके अंदर देखिए क्या आता है, इसके अंदर क्या होता है, पूर्णवरित वर्गों की अपेक्षा इस वर्ग में जंतु की शारीरिक संरचना थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है, सिंपल नहीं होती, थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। और इसका शरीर कैसा होता है, द्विपार्श्व सम्मिलित होता है, अर्थात इसका शरीर जो है दाएं और बाएं भाग की संरचना समान होती है, यानी इसका लेफ्ट एंड राइट साइड जो है एक समान होती है। और इसका शरीर जो है त्रिकोरक होता है, यानी ट्राइलोब्लास्टिक होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी इसका उत्तक विभेदन 3 कोशिकीय स्तरों में होता है। किसका, प्लेटीहेलमिन्थिस, जो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस है, जिसमें जितने भी जंतु आते हैं उनकी शारीरिक संरचना होती है थोड़ी कठिन जटिल और द्विपार्श्व सम्मिलित होता है, यानी 2 भागों में दाएं और बाएं भाग होते हैं और दोनों ही भाग एक कोशिक संरचना समान होती है। और इसका शरीर जो होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी त्रिकोरक होता है, ठीक है, 3 कोनों वाला शरीर होता है इसमें। और इसके अंदर क्या होता है, सुविकसित अंग व्यवस्थित हो सके हैं, यानी इसके अंदर जो आपकी वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है। जो देह गुहा होती है ना, लगते तो देह गुहा की तरह है जैसे सिलेंड्रेटा पे, पर इसके अंदर वास्तविक देह गुहा नहीं होती है, ठीक है। ये चपटे होते हैं, ठीक है, और पृष्ठधारी शरीर होता है इनका। इन्हें चपटे कृमि भी कहा जाता है। इनमें आता है आपका प्लेनेरिया, लीवर प्यूक, ये ऐसे जीव आते हैं जो कि इसके उदाहरण है। और ये परजीवी होते हैं, चित्र 7.14 में देखते हैं। ये आपके प्लेटीहेलमिन्थिस है, कुछ जीव जो है यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये तो ये है प्लेनेरिया, लीवर प्यूक और टेपवॉर्म। बेसिकली ये जो है ना परजीवी है। अब टेपवॉर्म जो है ना हमारे बॉडी में चला जाए तो हमें बीमारी हो जाती है, यानी कोई ना कोई बीमारी प्रॉब्लम ये सभी जीव अपने आप को क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली ये परजीवी हैं, दूसरे जीवों के ऊपर अपने भोजन के लिए निर्भर करते हैं। और इनमें क्या होता है, आंतरिक वास्तविक गुहा जो होती है, शारीरिक गुहा होती है, उसका जो है कमी होती है, वो नहीं होती है। तो ये आपके इस प्रकार जीव होते हैं इसके अंदर। तो
तो इस प्रकार जो है हमने सिलेंट्रेटा पढ़ा, फिर प्लेटीहेलमिंथिस पढ़ा। तो बेसिकली जो आपका एनिमिलिया किंगडम है ना, जगत एनिमिलिया है, उसके अंदर आपके 10 वर्ग आते हैं, जिसमें से हमने अभी 3 ही पढ़े हैं, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड प्लेटीहेलमिंथिस। उसके अंदर चौथा जो वर्ग आता है वो आता है निमेटोडा। अभी को देखिए थोड़ा मेन इसमें हम करैक्टर पढ़ रहे हैं जो आपकी किताब में दिए हुए हैं। इनके ज़्यादा डीपली करैक्टरिस्टिक आपको +1 2 या फिर कॉलेज लेवल में मिलते हैं पढ़ने को, ठीक है। तो फिलहाल आप बेसिक चीज़ इनके क्लियर कर लिए अपने मन में। अब चौथा जो ग्रुप है, जो फाइलम है, वर्ग है एनिमिलिया जगत में, वो है निमेटोडा। अब ये इनका मुख्य गुण है, ये त्रिकोरक जंतु होते हैं, इसमें ट्राइपोर्स होते हैं, 3 पोर होते हैं, ठीक है। और इनमें भी द्विपार्श्व सम्मिलिति पाई जाती है, लेकिन इनकी शरीर चपटा ना होकर बेलनाकार होता है। जैसे आपका प्लेटीहेलमिंथिस थे, उनका शरीर चपटा था, तो निमेटोडा में शरीर होता है बेलनाकार, ठीक है। और इनमें देह गुहा को कुटस्लिमी कहा जाता है, यानी इसकी देह गुहा होती है और कुटस्लिमी कहा जाता है, और इसमें उत्तक भी पाए जाते हैं, ठीक है। परंतु इसमें अग्तंत्र पूरी तरह विकसित नहीं होते और शारीरिक संरचना भी त्रिकोरिक होती है। तो ये जो है जीव जंतु अधिकतम परजीवी होते हैं, जो निमेटोड होते हैं, अपने आप भोजन तो बनाते नहीं है, दूसरी जीवों के ऊपर भोजन को निर्भर करते हैं। वैसे आपको पता ही है एनिमिलिया में कोई भी ऐसा जंतु नहीं है जो अपना भोजन स्वयं बनाए, क्योंकि वो परपोषी होते हैं, स्वयंपोषी तो होता नहीं है। तो परपोषी में फर्दर होता है परजीवी, बहुत सारे मृतजीवी बहुत सारे होते हैं जो आप पढ़ चुके हैं पहले भी, तो ये होते हैं परजीवी। इसके उदाहरण क्या है आपके गोल कृमि, फाइलेरिया कृमि आदि, ठीक है। अब इसका चित्र में देख लेते हैं हम। ये गोल कृमि है, फाइलेरिया है, देखिए ये आपका एस्केरिस है और वुचलेरिया है। तो इस प्रकार ये जो होते हैं ये आपके निमेटोड्स में आते हैं। ट्राइपोर्स बॉडी होती है और परजीवी होते हैं, ठीक है। और इनमें जंतु जो संवहन, जो इसमें जो बॉडी ट्राइपोर्स होती है, और क्या करते हैं अधिकांश परजीवी जो होती है दूसरे जंतुओं को रोग उत्पन्न करने के करते हैं, यानी दूसरे जंतुओं को रोग फैलाते हैं। तो इस प्रकार जो है निमेटोड्स था। उसके बाद आपका एनिमिलिया किंगडम में 5वां जो आता है वो आता है आपका एनालिडा। एनालिडा जो 5वां वर्ग है वो है एनालिडा। तो एनालिडा जो है वो भी बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से समझिएगा। जितने भी आपके जो वाष्प, यानी जो आपकी मधुमक्खी होती है, आपका बिच्छू होता है, मकड़ी होती है, या प्रॉन होता है, या आपका जो सिलेंट्रेटा, जो आपका सेंटीपीड होता है, जिसको आप बोलते हैं ना लोकल भाषा में सरगा की गाय बोलते हैं ना आप, वो यानी जितने भी सेगमेंटेड बॉडी वाले जीव होते हैं, जिनकी बॉडी में सेगमेंट होते हैं, सेगमेंट बोले तो छोटे छोटे टुकड़ों वाली बॉडी होती है, इसके अंदर जो टुकड़े टुकड़े मिलकर जैसे लगता है कि टुकड़े टुकड़े हैं, कॉकरोच देखा है आपने, तो ये सेगमेंटेड बॉडी होती है जिनके अंदर, वो आते हैं एनालिडा फाइलम में, ठीक है। तो एनालिडा जंतु द्विपार्श्व सम्मिलित होते हैं एवं त्रिकोरिक होते हैं, ट्राइपोर्स होते हैं। इनमें वास्तविक देह गुहा भी होती है और इनके अंगों में बड़ी बड़ी भिन्नता होती है। ये भिन्नता इनके शरीर के सिर से लेकर पूंछ तक पाई जाती है और ये खंडित होते हैं, बहुत सारे टुकड़ों में ये खंडित होते हैं। इसमें बहुत सारे खंड या टुकड़े उपस्थित होते हैं बॉडी में, इसलिए इनको एनालिडा कहा जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये टुकड़े टुकड़ों में बनते होते हैं बॉडी, इसलिए इनको एनालिडा कहा जाता है। जैसे आपने देखी होगी मधुमक्खी देखी, उसकी बॉडी भी टुकड़ों में होती है, ठीक है। आपने बिच्छू देखा, उसके बिच्छू की बॉडी में भी होते हैं। ये देखिए आप बिच्छू है, इसके सेगमेंटेड दिख रहे हैं आपको। ये आपकी तितली की बॉडी है, उसके अंदर भी सेगमेंटेड होती है। इसी प्रकार आपका मकड़ी है, मकड़ी की बॉडी में भी सेगमेंट होते हैं। ये आपका प्रॉन है, प्रॉन होता है जलीय एक जीव है जिसको बड़े बड़े जो होटल्स होते हैं वहाँ पे समुद्री फूड होता है, बेसिकली इसको खाते भी हैं, तो उसकी बॉडी ऐसी होती है, ठीक है, टुकड़ों में। और ये आपका सिलेंट्रेटा जो सर्ग की गाय होती है, आपने ये कन खजूरा होता है, ये देखा आपने, स्कोलोपोडा होता है ये कन खजूरा, इसकी बॉडी भी सिलेंट्रेट होती है या सेगमेंटेड होती है। ये तो आपने देखा हुआ कन खजूरा जो आपके इधर भी होता है लोकल। तो ये सभी जो जीव आते हैं ये आते हैं आपके एनालिडा में। बेसिकली एनालिडा में क्या होता है, इनमें संवहन, पाचन, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र पूरी तरह विकसित रूप से पाए जाते हैं। ये दोनों हो सकते हैं, जलीय भी हो सकते हैं और स्थलीय भी। ये जल में भी रह सकते हैं और स्थल में भी, आपको पता ही है, ठीक है। और केंचुआ, झरीन, जोंक आदि। अब केंचुआ मैंने आपको बताया था पहले, वो बेसिकली एनालिडा में आता है, सिलेंट्रेटा में नहीं आता है।
तो केंचुआ देखिए आप, केंचुआ की बॉडी देखिए आपने, केंचुआ सबने पकड़ा होगा, उसकी बॉडी भी सेगमेंटेड होती है, खंडित होती है छोटे छोटे टुकड़ों में। तो केंचुआ की बॉडी में धारियाँ धारियाँ बनी थी, वो होते हैं सेगमेंट। तो केंचुआ, जोंक देखिए आपने, ये सब भी आते हैं एनालिडा में। ठीक है बच्चों, ये आपकी भी ये जोंक है जो खून चूसती है, आपने देखी होगी जोंक। हाँ, ये इसका मुंह होता है जो चिपक जाता है बॉडी से और ये खून चूसती है। ये केंचुआ, इसकी बॉडी बिल्कुल सेगमेंटेड, आपको पता है सारे सेगमेंट हैं। और ये आपका नेरिस है। नेरिस क्या होता है, जो आपका कन खजूर होता है कान में घुसने वाला। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपके ये हो गया आपका 5वां फाइलम या वर्ग एनालिडा जगत के, एनिमेलिया जगत के अंदर। चलिए अब हम एक और पढ़ लेते हैं, अर्थोपोडा। अगला जो हमारा ग्रुप है वो है अर्थोपोडा। अर्थोपोडा बेसिकली नाम इसका अर्थोपोडा है। तो यह जो है एनिमेलिया जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। ठीक है, सबसे बड़ा संघ है। इसमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। ठीक है, और शरीर जो है खंडयुक्त होता है, खुला परिसंचन तंत्र होता है इसमें, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसमें रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता, भेग हुआ रक्त से भरी होती है। ठीक है, इसके उदाहरण है झींगा, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू आदि, ये अर्थोपोडा में पाए जाते हैं। तो अर्थोपोडा भी आपको समझ आ गया होगा। अगला है मोलस्का। ठीक है, अगला आपका जो है इसमें वो है मोलस्का। तो मैं समझता हूँ आज की वीडियो में बच्चों इतना ही काफ़ी है, वीडियो लंबा हो जाता है। अगले वीडियो हम इसके जो हमने एनिमेलिया जो हम पढ़ रहे हैं जगत, उसके अंदर हमने 6 फाइलम पढ़ लिए हैं, 6 वर्ग पढ़ लिए हैं। 7, 8, 9, 10 जो 4 वर्ग बच गए वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम थोड़ा और पढ़ के अगले वीडियो में चलेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। इस वीडियो को आप दोबारा चलिएगा, पॉज करके देखिएगा, सुनिएगा, तब आपको अच्छी तरह समझ आएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।